हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा। और अभी तक हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाई px इज इक्वल टू 41 + 24x - 18x स्क्वेयर। ये हमें प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, तो हमने इसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो मतलब हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो उसके लिए हमें मैक्सिमम पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने इसे डिफरेंशिएट करना है जी। करें डिफरेंशिएट, ये आ गया जी 24 - 36x। सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास कि उसके बाद हम इसे पुट करते हैं इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी 24 - 36x इक्वल टू 0, 36x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24/36। और ये देखिए ये आ गया आपके पास 2 और 3, ये आ गया जी x की वैल्यू 2/3। तो दिस इज योर पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। अब हमने चेक करना है कि इस पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, कितना आ गया -36 और क्या जी लेस देन 0। तो हम लिख सकते हैं कि जो px है वो इज मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 2/3। तो फिर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा जी, p ऑफ 2/3, यहाँ पुट कर दे वैल्यू, क्या बन गया 41 + 24 2/3 - 18 2/3 का स्क्वायर। ये बन गया जी 41, ये देखिए 8, ये बन गया 16 - 3 3 9, तो ये 2 बन जाएगा, ये 2 2 4, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये आ गया जी 57, 8 माइनस करते हैं, कितना आ गया जी 49 यूनिट्स। तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया 49 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल 0,3। तो पिछले लेक्चर में हमने क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी। वो क्या थी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका ये अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का है। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल f'(x) करें डिफ्रेंशिएट, क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा आपका 12x³ - 24x² + 24x - 48। तो कॉमन क्या है जी 12, ये बन गया x³ 2x² 2x और 48 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आ गया 12। देखें इसमें क्या कॉमन है जी, x² कॉमन है, तो ये x - 2, इसमें 2 कॉमन है, x - 2। तो फैक्टर बन गया आपके 12x² + 2 × x - 2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इसके हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो इसे पुट करेंगे f'(x) इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 12 × x² + 2 × x - 2 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है और ये x² + 2 एक जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास फिर रियल नंबर क्या आ जाएगा, x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू आपके पास आ गया पॉइंट। और ये पॉइंट किसे बिलोंग करे जी, 0,3 क्लोज इंटरवल को। अब ये जो पॉइंट है या तो ये लोकल मिनिमम होगा या लोकल मैक्सिमा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया जी 36x, 36x², ये आएगा -48x और ये बन गया 24। तो आप वैल्यू पुट करें कितनी 2, ये आ गई 36 2 का स्क्वायर -48 × 2 + 24। अब देखें ये बन गया आपके पास 2 2 4, तो 4 के 24, 4 3 144 आएंगे, ये -96 + 24। तो आप देखें क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो
2 है ये होगा लोकल मिनिमा। चलिए अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, ठीक है जी। क्या क्या पॉइंट आ गए आपके पास? 0, 2 और 3। अब हमने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेट करना हमने। और जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम पॉइंट होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगी। जो मिनिमम होगी वो मिनिमम पॉइंट और उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू उसे हम लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड कर लें एफ ऑफ 0, चेक करें 0 0 0 0 ओनली 25 बचेगा जी। सिमिलरली एफ ऑफ आप 2 की वैल्यू लें तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पुट करें, ये आ गया जी 3 2 की पावर 4 माइनस 8 2 की पावर क्यूब 12 2 की पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। सॉल्व करें जी। यहाँ पे ये बन गया 2 की पावर 4 दैट इज़ 16, 2 आ गया ना, तो ये बन गया 16, ये आ गया जी 48, 2 to 8 64, 2 to 4 4 4 48 और ये कितना -96 प्लस 25, 48 48 96 कैंसिल। आप इन दोनों को माइनस करें, क्या आ गया जी 4 5 3 और 5 में से 2 गए 3 -39 आया है। एफ ऑफ 3 पे वैल्यू चेक करें, क्या आ गया 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 3 की पावर 3 12 3 की पावर 2 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। तो इसे कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा आपका 81 और ये आएगा 43, ये आएगा 27 और ये बनेगा 216, ये बन गया 9 108, ये बनेगा 140 और ये 25। तो ये बनेगा 3 8 11 5 16 3 4 3 3 1 16, ये बन गया 4। तो यहाँ बन गया 5 8 13 3 16 3 और 4 7 276 376 और ये दोनों को करेंगे तो 360 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 16। तो हम देखते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो है -39 और किस पॉइंट पे 2 पे, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 25 और किस पॉइंट पे है 0 पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एट व्हाट पॉइंट्स इन इंटरवल डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब इस इंटरवल में sin 2x की हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये किसका क्वेश्चन हुआ? एब्सोल्यूट मैक्सिमा का। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं f(x) = sin 2x। डिफ्रेंशिएट करें जी, f' क्या आएगा? ये बनेगा cos 2x और इसका डिफ्रेंशिएट 2 cos 2x हो गया। नेक्स्ट f' हम क्या पुट करते हैं? 0। तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी 2 cos 2x = 0 और ये यहाँ पे 2 निकल जाएगा, ये आएगा जी cos 2x = 0। अब 2x की वैल्यू क्या आएगी? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, हमने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर cos x = 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है जी 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग टू i। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा जी 2x = 2n+1 π/2 और यहाँ पे n किसे बिलोंग करा जी i को। तो x = क्या आ जाएगी 2n+1 π/4। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी, अब क्या आ गया n की वैल्यू। हमने इन इंटरवल के बीच में वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इंटरवल के बीच में हो, इस इंटरवल में क्लोज इंटरवल में हो। तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, पहले 0 जगह जी आएगा जी π/4, ये भी इस इंटरवल में आती है। फिर आप 2 पुट करें 1 पुट करें तो 1 ये आएगा 3 π/4, ये भी इसी इंटरवल में आएगी। फिर आप 2 पुट कर दें तो 5 π/4 ये भी इस इंटरवल में ही। आप 3 पुट कर दें तो 7 π/4 ये भी इस इंटरवल में आएगी। लेकिन अगर हम 4 पुट करते हैं 4 to 8
और 9/4, तो 9/4 जो है वो इस इंटरवल के बाहर चला जाएगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स आपने जो एक्सट्रीम पॉइंट आए हैं आपके पास, ये इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब चलो, अब देखो, अब ये जो हमने पॉइंट लिए हैं, क्या ये जो पॉइंट है इनके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जहाँ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है? तो ये देखें आप, जो साइन है, आपको पता है कि जो साइन है इस इंटरवल में 0 to पाई के बीच में, यहाँ देखें ये है 0 π/2 पाई 2 पाई। तो इन 4 क्वाड्रेंट में जो sin 2x की वैल्यू है, देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे फिर ये लोएस्ट है, मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे फिर 0 है। तो इन 4 इंटरवल में ये जो sin 2x की वैल्यू है, या तो -1 पे मिनिमम है या 1 पे मैक्सिमम है। और कहीं भी हमें ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। ये जो पॉइंट है ये हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हमें देंगे। तो इसे फिर हम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 6 पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर वो वैल्यू जो है उसमें फिर हम देखेंगे किस पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो है सबसे मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0 पे, तो f(0) पुट करें जी, sin 0 दैट इज़ 0। नेक्स्ट देखें पॉइंट π/4 पुट करके देखें, ये आ गई sin 2 π/4 दैट इज़ sin π/2 दैट इज़ 1। नेक्स्ट 3 π/4 दैट इज़ साइन 3 π/2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी, पाई प्लस π/2। तो साइन पाई से चेंज नहीं होता है, आपको पता है, तो साइन का साइन रहेगा, π/2 आ जाएगा। कौन सी क्वाड्रेंट है जी, पाई प्लस π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और कितनी वैल्यू होगी, -1। नेक्स्ट चलें f ऑफ 5/4, ये आ गई साइन 5π/2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, और साइन 2 पाई से चेंज नहीं है, साइन π/2, π/2 पाई प्लस π/2 कौन सी क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव। और नेक्स्ट बचा हमारे पास f ऑफ 7π/4, तो 7π/4 को हम लिख सकते हैं साइन 7π/2 साइन 3π प्लस π/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2π माइनस π/2, 4 सॉरी 8 में से चला गया पाई। तो साइन 4π से चेंज नहीं होता, साइन का साइन π/2, कौन सी क्वाड्रेंट जी, 4π - 2, ये है आपकी क्वाड्रेंट जो है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगी कौन सी, फोर्थ में नेगेटिव है। अब आपके पास जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, मैक्सिमम पॉइंट है एक 1 और ये 1। तो कौन कौन से पॉइंट पे आ गया मैक्सिमम वैल्यू इसकी, तो x = देयरफॉर π/4 और दूसरा आ गया 5π/4। दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x प्लस cos x। हमने sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो f(x) इसे लेट कर लेते हैं, sin x प्लस cos x। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या बन गया cos x माइनस sin x। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पुट f' x = 0। तो ये बन जाएगा जी cos x माइनस sin x = 0, और हमारे पास बन जाएगा sin x = cos x, tan x = 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, π/4, अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया। अगर हम
नेक्स्ट tan x की वैल्यू क्या 5π/4 नहीं होगी, 9π/4 भी वैल्यू जो है वो tan x, इस पे tan की वैल्यू 1 होगी, मतलब सो ऑन, क्योंकि जो tan है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसकी वैल्यू रिपीट होती जाएगी। अब हमने यहाँ वैल्यू लेनी कौन सी है, हम फाइंड क्या करना चाहते हैं कि हम साइन और साइन एक्स प्लस कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी जो वैल्यू डिपेंड करती है वो मेनली डिपेंड करती है उनके प्रिंसिपल ब्रांच में। अभी देखिए ये साइन है, तो साइन एक्स का जो ब्रांच है मेन जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है -π/2 से लेकर π/2, और जो कोस एक्स की ब्रांच है वो क्या है 0 से लेकर पाई के बीच में। अब इनमें जो कॉमन जो एंगल है आपका वो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम π/4। यहाँ पे भी देखो tan x = 1 है, तो tan जो है tan का भी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है, ये है कौन सी -π/2 से लेकर π/2, वहाँ पे 0 नहीं होता। तो फिर हमारी जो मेनली वैल्यू जो डिपेंड करेगी वो करेगी x = π/4 पे, बाकियों पे वैल्यू रिपीट होगी, तो उसे हम छोड़ सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करें, ये आ गया -sin x, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, cos x, वैल्यू फाइंड कर लें आप π/4 पे, तो -sin π/4 -cos π/4 -1/√2 -1/√2, देखो दोनों माइनस है लेस देन 0, तो फिर क्या करेंगे, कहेंगे हम कि f(x) हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x = π/4। तो मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर लें आप, ये आएगा जी f π/4 पुट करें यहाँ पे, sin π/4 प्लस cos π/4 कितना बन गया जी 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 दैट इज √2। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 1,3 एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन इन क्लोज इंटरवल -1, -3। मतलब एक फंक्शन है तो हमने अलग अलग इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है जी, f(x) आप लेट कर लें इसे 2x³ - 24x + 107। तो क्या करेंगे जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 3 to 6x² - 24। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, f' को 0 पुट करते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 6x² - 24 = 0। यहाँ से आपके पास कॉमन निकल जाता है, ये आएगा जी 6 कॉमन है, x² - 4 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -2,2। ये आपके पास पॉइंट आ गया क्रिटिकल। अब इंटरवल क्या है फर्स्ट आपका 1,3, तो फिर यहाँ पे x जो है 2 बिलोंग करेगा 1,3 को और -2 आपका यहाँ से छूट जाएगा। तो अब हमने चेक करना है पहले कि ये जो x = 2 आया है क्या ये लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसमें ये वैल्यू पुट करके देखेंगे। डबल डेरिवेटिव क्या आ गया जी 12x, वैल्यू पुट करके देखें, ये आ गया जी f(2) 12 × 2 24 दैट इज़ पॉजिटिव। तो x = 2 जो है वो पॉइंट है हमें क्या देगा, लोकल मिनिमा देगा। तो अब हमारे पास कितने पॉइंट आएंगे जी 1, 2, 3। अब इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हमने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर देखेंगे कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो f(1) पहले कैलकुलेट करें, ये आ गया जी 2 - 24 + 107, क्या बन गया जी 109 - 24, तो ये आ गया जी 585 आ गया। फिर आप f(2) फाइंड करें, 2 पुट करें, 2 × 2 की पावर 3 -24 × 2 107, ये बन गया 8, ये 16
48, 107, तो बन गया जी 123 माइनस 48 आ गया। तो 13 में से 8 गए 5 और 11 में से यहाँ पे 11 में से 4 गए 7, 75 आ गया जी। f(3) लें जी, f(3) की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये अगर 2 × 3 की पावर 3 माइनस 24 × 3 प्लस 107, तो 27 दैट इज़ 54, ये 72, 107, तो ये बन गया जी 161 माइनस 72, तो 11 में से 2 गए जी 9 और यहाँ पे 15, 89 आ गया। तो आप देखें तीनों वैल्यू आ गई 85, 75, 89, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 89 और ये किस पॉइंट पे है 3 पे। अब सेकंड पार्ट क्या है कि अब उसने इंटरवल चेंज कर दिए और हमने फाइंड करनी है वैल्यू मैक्सिमम। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी अब -2 बिलोंग करेगा -3, -1, ये चेक करेंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 ली थी क्योंकि 1 और 3 में हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। अब यहाँ पे 2 लाई नहीं करेगी, -2 लाई करेगी इस इंटरवल में। अब हम चेक करें कि क्या ये -2 पे कोई मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू देता है नहीं देता है। तो यहाँ पे आप f'-2 चेक कर लें। ये f'-x आपने निकाला था 12x, तो 12 - 2 दैट इज़ -24 लेस देन 0। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा लोकल मैक्सिमम मिलेगा, और हो सकता है कि वो जो लोकल मैक्सिमम वही इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो। चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी आ गई -3, -2, -1। तो सबसे पहले आप -3 पर वैल्यू कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे की थी नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं ये 2 -3 की पावर 3 -24 -3 प्लस 107, ये आ गया जी 27 -54, ये प्लस 72 प्लस 107, तो -54 ये बन गया जी 179, 9 में से 4 गए 5, 7 में से 5 2, ये बन गया 125। नेक्स्ट f ऑफ -2, तो -2 पुट करें। ये देखो 2 - 2 की पावर 3 -24 -2 प्लस 107, ये बन गया 8 -16 प्लस 48 107, तो ये बन गया -16 155, तो 15 में से 6 गए 9, 4 1 3 139। लास्ट वन बचा f ऑफ -1, तो -1 यहाँ पुट करें। ये देखो कितना आएगा -2, यहाँ प्लस 24 आ जाएगा, यहाँ 107 आ जाएगा, तो ये बन गया 129 -2 दैट इज़ 127, नहीं 24 7 31, ये बनेगा 131 और यहाँ पे कितना आएगा 129। अब देखें -3 पे वैल्यू कितनी है जी 125, -2 पे वैल्यू कितनी है जी 139 और -1 पे वैल्यू कितनी है 129। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है हमें 139 मिल रही है, किस पॉइंट पे -2 पे। जो हमने लोकल मैक्सिमम पॉइंट निकाला था वही इस फंक्शन का इस इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी।